हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से अब जो दूसरा स्टेप है वो सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए दो और बड़े उपहार और कहीं ना कहीं दो बड़ी चीज़ों की और घोषणा हो सकती है। जहां पर एक तरफ जो है, अब जैसे ही 8वां वेतन आयोग जो है गठन हुआ है, उसके गठन की घोषणा हुई है। अब उसकी कमिटी पर और साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उन सब को लेकर जो है दोस्तों चर्चा तेज़ हो चुकी है। इसी बीच जो है एक और जो बड़ा तोहफा है वो है आपका यूपीएस स्कीम का। और इसमें जो है 8th पे कमीशन के बाद अब मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा। और इससे जो है पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि यूपीएस के लाने का मतलब यही है कि वो एनपीएस से बेटर होना चाहिए, ये ओपीएस से बेटर होना चाहिए। तो उस केस में जो है अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच संतुलित स्थापित करती है। दोस्तों, जो जो हम बात करते हैं वो एग्जैक्टली जो है हम न्यूज़पेपर के अपडेट्स बात करते हैं, जो जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गैजेट आए होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि यूपीएस का वैसे भी जो है गैजेट जारी कर दिया गया है, और अब जो है पूरा का पूरा फोकस जो है वो यूपीएस पे है। और ये जो जेसीएम ने अपनी डिमांड रखी थी सरकार के सामने, जो इम्पोर्टेंट डिमांड्स थी उनमें से दो इम्पोर्टेंट डिमांड है, जो कि जिसमें कि यूपीएस के ऊपर तो गैजेट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो वेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है एक और जो है बजट से पहले घोषणा करने की। तो 8th पे कमीशन के बाद यूपीएस स्कीम का तोहफा, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद, घोषणा के बाद अब केंद्र के मोदी सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन योजना शुरू करने के 5 महीने बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर यूपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो दोस्तों, अब ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया है कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू हुआ उसके बाद से अब यूपीएस पे काम शुरू हो गया। और ऑफिशियल लेटर जहाँ की दोस्तों हम बात करते हैं, ये एग्जैक्टली जो है जो गैजेट जारी किया गया था उससे रिलेटेड है। और अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन के बीच संतुलन स्थापित करती है। और हमने पहले भी देखा था कि पूरे देश में जो है ओपीएस की मांग चल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, और उसी को जो है संतुलित करने के लिए कि जो आपको नई पेंशन स्कीम में जो बेनिफिट मिल रहा है और जो आपको पुरानी स्कीम पेंशन स्कीम का, उन दोनों का जो मिडल था वो है आपका यूपीएस। और यूपीएस से आपको जो है ये सब बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब जो है एक तो हो गया कि आपका यूपीएस के ऊपर काम चल रहा है, और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और जो इसके साथ साथ ही अपडेट है वो है आपका 18 महीने के डीए एरियर। दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर को नहीं भूलना है। जितने भी प्रयास किए गए वो लगभग लगभग सब सक्सेसफुल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जब तक किसी चीज़ के लिए मांग नहीं की जाती तब तक उसकी पूर्ति भी नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन स्कीम के ऊपर मांग की गई है, और अब देख सकते हैं कि उसका आधिकारिक बजट भी गैजेट भी पेश कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग पर जहाँ पे कुछ भी होप नहीं दिख रही थी, वहाँ पे भी जो है जब केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने जब मांग किया तो उनको जो है इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों जो 18 महीने के डीए एरियर है उसकी भी मांग को जो है अब ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने का डीए एरियर, क्योंकि आज की डेट में जो है इकोनॉमी को देख लीजिए, आज की डेट में अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है देश तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो उस हिसाब से जो केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का जो 18 महीने का डीए एरियर है, अब उसको देने के लिए कम से कम कुछ रूपरेखा, कुछ जो है प्लान, किस तरीके से इसको जो है केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो इकोनॉमिक का एक तरीके से जो रीज़न बताया जा रहा था
या जो खर्चा था वो स्पिल ओवर हो रहा था नेक्स्ट ईयर में, वो सब अब लागू नहीं हो पा रहा है। और अब सीधे सीधे दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर की मांग ज़ोर शोर से चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनवरी के महीने में ही आपको 3 तोहफे जो सरकार की तरफ से जो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं जो भी पुरानी डिमांड्स थी उनके ऊपर जो है अब काम करना शुरू हुआ है। और सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि अब जो है इसका बेनिफिट जो है 18 महीने के डीए एरियर का बेनिफिट अब सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ऑलरेडी जेसीएम की तरफ से लेटर गया है। जेसीएम ने अपने जो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखे थे उसमें आप देख सकते हैं कि 2 तो वैसे पूरे हो गए। तो जब 2 पूरे होंगे तो तीसरे को भी पूरा करने के लिए अब पूरा का पूरा संघर्ष चल रहा है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।